वायरल वीडियो के बाद सवालों में गुरुग्राम प्रशासन लाशों को छोड़ भाग गया था। निजी अस्पताल का स्टाफ, बिलखते रहे परिजन, लेकिन 5 दिन बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। हिमाचल में बंदिशें बढ़ाए जाने के पूरे आसार। कोरोना पर हिमाचल कैबिनेट का मंथन जारी। सख्ती पर विपक्ष ने दिया सरकार का साथ। गरीब तबके के लिए आर्थिक पैकेज की मांग। न्यूज 18 पर डॉक्टर के तलवार का बड़ा दावा। पीक की ओर बढ़ रहा पंजाब में कोरोना। अगले हफ्ते तक आ सकता है बड़ा संकट। लोग गंभीरता से करें नियमों का पालन। पंजाब में सरकारी पाबंदियों को लेकर दुकानदारों की खिलाफत। दुकानें खोलने की मांगी इजाजत। सरकार से किया सवाल, ठेके खुल सकते हैं तो दुकानें क्यों नहीं। बठिंडा में 2 दिनों में 36 मौतें। अस्थियां रखने के लिए भी नहीं मिल रही जगह। बनाए जा रहे हैं नए लॉकर। वैक्सीन की कमी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में सफाई देते हुए जारी किए आंकड़े। कहा अब तक करीब 2 करोड़ डोज दी गई मुफ्त। राज्यों के पास अभी 94,47,000 डोज मौजूद। बंगाल हिंसा मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। हरियाणा और पंजाब में दिए धरने। हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी ने संभाली पश्चिम बंगाल के सीएम की कमान। कोलकाता राजभवन में ली शपथ। प्रशांत किशोर भी रहे मौजूद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से परेशान करने वाली खबर आपको बता दें। वायरल वीडियो के बाद प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं। मरीजों की मौत के बाद अस्पताल का स्टाफ फरार हुआ। 30 अप्रैल को निजी अस्पताल में 5 मरीजों ने दम तोड़ा था और इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन पर, अस्पताल प्रबंधन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा था। पुलिस की मौजूदगी में जो तीमारदार थे, जो मरीजों के परिजन थे, वो बिलखते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने अब तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। आपको वीडियो दिखा रहे हैं जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। जो तीमारदार है, मरीजों के परिजन हैं, वो गुहार लगा रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, दिखा रहे कि यहाँ पर आईसीयू में मरीज दम तोड़ चुके हैं। जो वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, पुलिस कर्मचारी थे, उनके सामने गुहार लगा रहे हैं। अपना गुस्सा भी दिखा रहे हैं कि कैसे उनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी से जहां मरीज दम तोड़ रहे थे, उस दौरान अस्पताल के डॉक्टर, बाकी स्टाफ वहां से फरार कैसे हो सकता है। 30 अप्रैल का यह मामला बताया जा रहा है, लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक प्रशासन ने इस गंभीर मसले पर भी चुप्पी साध रखी है। कार्रवाई की बात तो दूर, अभी तक कोई अधिकारी इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल का ये वीडियो है। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल का पॉश इलाके में गुरुग्राम के ये अस्पताल, यहाँ पर कोरोना के मरीज भर्ती थे, लेकिन 30 अप्रैल के दिन ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत हो गई और इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टर, बाकी जो हेल्थ वर्कर से अस्पताल का स्टाफ था, वहां से फरार हो गया। ऐसे में जो मरीज के परिजन थे, तीमारदार थे, वो वहां पर काफी बिलखते रोते नजर आए। जो पुलिसकर्मी थे, उनके सामने वो सवाल उठा रहे कि कैसे उनकी मौजूदगी में अस्पताल के डॉक्टर और बाकी स्टाफ यहां से भाग सकता है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा जुड़े हैं। धर्मवीर, काफी हैरान परेशान करने वाला मामला है ये पूरा, और वीडियो तो विचलित कर देने वाली है। इतनी बड़ी लापरवाही अगर वहां पर हुई तो अभी तक क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई है? अधिकारी चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं?
बिल्कुल देखिए, इस पूरी घटना की अगर मैं बात करूं तो ये गुरुग्राम के में 30 अप्रैल की ये घटना है, जब इस कीर्ति नामक अस्पताल जो कि एक निजी अस्पताल है उसमें ये घटना घटी थी कि जब वहां पर ऑक्सीजन खत्म हुई उसके बाद जो मरीज हैं उनकी मौत होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो पूरा जो स्टाफ था, चाहे वो अस्पताल में डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर दूसरे लोग ही क्यों ना हो, सभी लोग वहां से एक एक करके फरार हो गए। और जितने भी जो लोग तीमारदार थे, जिनके मरीज वहां एडमिट थे, वो लोग काफी परेशान हो गए थे। काफी उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस पूरे मामले में गुरुग्राम प्रशासन ने उसी दिन से चुप्पी साध रखी है। लगातार मीडिया ने उनसे सवाल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और एक बार भी प्रशासन ने ये नहीं माना कि वहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी थी और उसकी वजह से किसी की मौत हुई है। आज जब ये वीडियो वायरल हुए हैं तो उसके बाद पूरी सच्चाई जो है लोगों के सामने आई है। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूं तो कुछ देर पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से एक मैसेज मीडिया को आया है और उस मैसेज में ये कहा गया है कि ये वीडियो पुराना है, इसको ना चलाएं और ना ही अपने समाचार पत्र में जगह दें और ना ही अपने टीवी में इसको चलाएं। ये अपील की है, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई कि आखिर क्यों ना चलाया जाए और क्यों इसको रोका जाए। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो अस्पताल है ये एक बीजेपी के एक नेता का है और उसकी यही एक शायद वजह रही है कि प्रशासन ने इस पूरे मामले में न सिर्फ चुप्पी साधी है, बल्कि एक बार भी इसमें अपना कोई भी आधिकारिक जो बयान है वो नहीं दिया कि आखिर मरीजों की मौत कैसे हुई, किसकी लापरवाही थी, क्या ऑक्सीजन उन्हें समय पर मिली या नहीं मिली, या प्रशासन उन्हें समय पर ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा पाया, क्यों डॉक्टर वहां से भागकर गए और क्यों जो और बाकी मरीज थे उनकी जान को बिल्कुल शर्मनाक है। जब बिना ऑक्सीजन के मरीज दम तोड़ रहे हैं, उस अस्पताल पर जो लोग वहां से भागे उन पर कार्रवाई करने की बजाय पत्रकारों को पाठ पढ़ाया जा रहा है, मीडिया को पाठ पढ़ाया जा रहा है कि आप इस तरह से वीडियो ना चलाएं, जबकि जवाबदेही उनकी बनती है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, कार्रवाई के नाम पर क्या किया आपने? बिल्कुल देखिए, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी तक प्रशासन ने ये माना भी नहीं है कि वहां पर कितनी मौत हुई और उसकी वजह क्या थी, किस वजह से इनकी मौत हुई। प्रशासन ने अब तक ये भी क्लियर नहीं किया है। मीडिया ने कई बार सवाल पूछा है, लेकिन एक बार भी जवाब उधर से नहीं मिला है। कोई भी प्रशासन की तरफ से नहीं बताया गया कि आखिर वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं थी, अगर ऑक्सीजन टाइम पर पहुंची या नहीं पहुंची, क्यों डॉक्टर्स और नर्स जो है वो अस्पताल को छोड़कर भाग गए, क्योंकि और भी जो मरीज थे उनकी भी जान कहीं ना कहीं खतरे में आ गई थी। हालांकि यहाँ पर अभी भी अगर हम बात करें तो 5 जो लोग हैं उनकी इस पूरे इस दौरान जो है मौत भी हुई है, दर्दनाक मौत हुई है और बाकी लोगों की भी जिंदगी कहीं ना कहीं खतरे में थी। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई इस अस्पताल के खिलाफ नहीं की गई है, बल्कि उल्टा अभी मीडिया को पाठ पढ़ाया जा रहा है कि वो इसके ऊपर रिपोर्टिंग ना करें, इसके ऊपर कोई सवाल ना उठाएं, इसको लेकर के कोई भी समाचार पत्र। लेकिन धर्मवीर, एक और महत्वपूर्ण पहलू, जो पीड़ित हैं, क्या उनके परिजन सामने आ पाए हैं? ये वीडियो कैसे सामने आया? क्या कोई शिकायतकर्ता अभी तक सामने नहीं आया है? क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है, लोगों के घरों से उनके परिजन मरे हैं, इसके बावजूद क्या कोई शिकायत अभी तक सामने नहीं आ पाई कि इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई? अस्पताल में अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो वक्त रहते इस बारे में बताया जाता उनके तीमारदारों को। देखिए सुदेश, जिसके घर से सदस्य चला गया वो जाहिर सी बात है कि वो इस वक्त गमजदा है कहीं ना कहीं। और पूरी जो कहानी है लोगों ने अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने फेसबुक के जरिए लाइव जो है लोगों को दिखाई है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं किस तरह की कार्रवाई हुई है। जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान जो है वो शिकायत दे तभी प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस तरह की घटना में अगर प्रशासन चाहे तो खुद से भी कार्रवाई कर सकता है, खुद संज्ञान इस मामले में ले सकता है। गुरुग्राम के जिला उपायुक्त अगर चाहें, गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर चाहें तो खुद इस मामले पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, या फिर यूं कहे कि पूरी जानकारी वो ले सकते हैं कि आखिर ये घटना घटी कैसे, किसकी लापरवाही रही, किसकी लापरवाही के कारण ये पूरा हादसा हुआ जिसमें 4-5 लोगों की मौत होगी और बाकी जो जिंदगियां थी वो कहीं ना कहीं खतरे में थी। हालांकि वो बच गए, बचा लिए गए लोग, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 5 लोगों की मौत हुई, बड़ी बात है। इस तरह से किसी के चले जाना, तो जाहिर सी बात है कि अगर जिला प्रशासन चाहे तो इसके ऊपर खुद से संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। अब जिसके घर से चले गए हैं उन लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की, ये एक अलग बात है। क्योंकि बिल्कुल धर्मवीर, यहाँ ये कहना सही होगा कि सिर्फ इन लोगों ने दम नहीं तोड़ा बल्कि सिस्टम ने दम तोड़ दिया है। ऐसे हालात बन गए हैं और किसी की जवाबदेही यहाँ पर अगर हम तय करने लगे तो उससे भी रोका जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन नाम की कोई चीज नजर नहीं आती है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन की लगातार कमी है, लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है। अस्पताल जो है मांग कर रहे हैं, कई अस्पतालों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि वो अपना अस्पताल बंद करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आंखों के सामने अपने मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते। ठीक इसी तरह से जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको भी अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है।
क्योंकि सरकार ने एक तरह से सभी ऑक्सीजन प्लांट्स के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और अब शिकायतें ये मिल रही हैं कि जो लोग, जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो अपने चहेतों को या फिर अपने जानकारों को जो है गैस दे रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी उसे गैस नहीं मिल रही है। आज भी एक वीडियो जो है न्यूज़ 18 ने बनाया है, कुछ देर बाद हम उसको प्रसारित भी करेंगे, कि उसमें एक गाड़ी में जो है वीआईपी तरीके से उसको पास दिया जाता है, उसको ऑक्सीजन दी जाती है, उसके बाद उसे वहां से भेज दिया जाता है, जबकि उस गाड़ी के ऊपर जो नंबर है वो भी गलत नंबर डला हुआ है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर जो है एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर लगाया गया है और ऊपर से पुलिस ये नसीहत दे रही है कि जो ये जो प्लांट है इनको एमसीजी के कब्जे में है। बिल्कुल, इस खबर पर भी हम नजर बना रखेंगे। धर्मेश शुक्ला तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल है कि जब मरीज दम तोड़ रहे थे उसके इतने दिन बाद भी प्रशासन चुप क्यों है। आरोप यहां तक है कि किसी बीजेपी नेता का अस्पताल है जिसमें ये पूरा वाकया हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, लापरवाही हुई, इस वजह से चुप्पी साधे हुए प्रशासन। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल से बड़ी खबर। हिमाचल में कल आधी रात से कोरोना कर्फ्यू। जी हां, सभी सरकारी दफ्तर 16 मई तक बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए हैं। हिमाचल कैबिनेट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि हिमाचल में भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़ा फैसला हिमाचल सरकार का। कल आधी रात से हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू, सभी सरकारी दफ्तर 16 मई तक बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला हुआ है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ा फैसला। विपक्ष के साथ भी मुख्यमंत्री ने मंथन किया, विपक्ष की राय ली। विपक्ष ने भी यही सुझाव दिया कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प इस संकट में नहीं है। तो हिमाचल में कल आधी रात से कोरोना कर्फ्यू, सभी सरकारी दफ्तर 16 मई तक बंद कर दिए गए हैं। शैक्षणिक संस्थानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अब सख्ती बढ़ाई गई है हिमाचल में और लगातार यहां पर कोरोना का संकट गंभीर हो रहा था। इसके मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण फैसला हिमाचल कैबिनेट का कि हिमाचल में कल आधी रात से कोरोना कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तर 16 मई तक बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थानों को भी अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। लेकिन लगातार विपक्ष यही मांग कर रहा था सरकार से कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए, हालात बेकाबू ना हो, स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े, गंभीर ना बने। ऐसे में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बहुत शुरुआत इस दृष्टि से ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का साथ में बैठ करके चर्चा करना कोविड की सारी सिचुएशन पर, ये एक बहुत ही एक सार्थक संदेश देता है। हमारी चर्चा बहुत विस्तार से हुई और मैं कह सकता हूं कि सार्थक चर्चा हुई है। सबका मानना है कि इस संकट के क्षण में हम सब लोगों को इकट्ठा हो करके जो लोगों की जान बचाने के लिए जिस रूप में सरकार मदद कर सकती है उसमें मदद करे। जहां कुछ चीजों को लेकर के ऐसा भी लग रहा था कि इस और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। रणवीर, हिमाचल कैबिनेट ने काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। नाइट कर्फ्यू के अलावा अब शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला, सरकारी दफ्तरों को 16 मई तक बंद कर दिया। क्या और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके? जी देखिए सुदेश, अभी जो है प्रेस ब्रीफिंग चल रही है कि जो कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है अभी जो बड़ी खबर यहाँ से निकल कर आई है। एक और में जो आपने ये जानकारी दी है दर्शकों को, एक और जानकारी दे दें। कल से जो है पूरे हिमाचल में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये जो सभी आदेश है कल रात 12 बजे के बाद जो ये लागू रहेंगे। एक स्थान पर 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो एक तरह के लॉकडाउन है जो मोटी मोटी अभी तक खबर निकल कर आ रही है। इनके अलावा बाजार भी जो है छूट के साथ खुलेंगे। वाहन भी जो है जरूरी जो वाहन चलेंगे, जो आवाजाही होगी उसमें भी जो है ये शर्तें लागू रहेंगी। डिटेल ऑर्डर इसमें अभी आना बाकी है और ये भी राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो राज्य सरकार है वो इसकी चेन, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ऐसे सख्त कदम उठा रही है और ये एक तरह का लॉकडाउन ही है। डिटेल इसमें आदेश अभी इसे हम मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं क्योंकि विपक्ष तो मांग कर रहा था संपूर्ण लॉकडाउन की, लेकिन हालात भी काबू में रखने हैं और अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखना है, लोगों की रोजी रोटी का संकट ना बढ़े ये भी ध्यान रखना होगा। शायद इस वजह से सरकार का ये फैसला कि सख्ती बढ़ा दी जाए, न कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए।
जी। की उम्मीद थी कि लॉकडाउन की से जो है सरकार ने इनकार किया था। अब मूवमेंट किस तरह से रहेगी, ये कोरोना कर्फ्यू किस तरह का रहेगा, दिन के समय क्या रहेगा, इसके बारे में अभी ये कहा गया कि ब्रीफ जो है, जो आदेश है विस्तार से, वो शाम तक जो है आ जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यहाँ से निकल कर ये आ रही है कि मिनी लॉकडाउन जो है कल रात 12 बजे से हिमाचल में शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि धारा 144 जब लागू होगी तो लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, बाजारों की टाइमिंग फिक्स की जाएगी, आवाजाही को लेकर जो है वो टाइम पहले से फिक्स की गई है। एक और बड़ी खबर इसमें ये निकल कर आ रही है कि जो पहले से जो बाहरी राज्यों से जो लोग हिमाचल आना चाह रहे थे, उनके लिए जो आदेश पहले से लागू है, RT-PCR टेस्ट 72 घंटे पहले का लाना होगा, वो भी जो है लागू रहेंगे। स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों को ये माना जा सकता है अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। और एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने ये भी किया है कि जो 10वीं के जो छात्र हैं उन सभी को प्रमोट कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी खबर यहाँ से निकल कर आ रही है। जी सुदेश, शुक्रिया रणवीर जानकारी के लिए। तो मिनी लॉकडाउन कल आधी रात से हिमाचल प्रदेश में लग जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हिमाचल में कल आधी रात से कोरोना कर्फ्यू लगेगा। धारा 144 भी लागू हो जाएगी। सभी सरकारी दफ्तरों को 16 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। शैक्षणिक संस्थान भी अनिश्चितकाल के लिए बंद किए हैं। जो 10वीं के हिमाचल बोर्ड के छात्र थे उनको प्रमोट किया गया है। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला ताकि कोरोना के कहर को कुछ कम किया जा सके, कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। सख्त बंदिशों की तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।